नए कृषि कानून को लेकर पूरे देश में रार मची है। किसान आंदोलनरत हैं। विपक्ष इसे हवा दे रहा है तो सरकार इस कानून को मील का पत्थर बता रही है। इस कानून को पक्ष और विपक्ष इसे अपने अपने चश्मे से देख रहा है, तो वही राजनेताओं की तरह विशेषज्ञ भी इसे लेकर दो फाड़ हैं। बिल को लेकर रामशरण वर्मा ने कहा कि सरकार को बिल लाने से पहले किसानों को इस बारे में बताना चाहिए था कि हम ये बिल आपके लिए लाने जा रहे हैं और इससे आपके लिए क्या फ़ायदा होगा। उधर किसानों से बात करके ये बिल लाया जाता तो किसानों का आंदोलन शायद नहीं होता। सरकार को अभी भी किसानों की बात सुननी चाहिए और बिल में जो संशोधन मुनासिब हो उन्हें करना चाहिए। रामशरण वर्मा का कहना है कि हम भी एक किसान हैं और हमारी भी सरकार से मांग है कि एमएसपी जारी रहनी चाहिए। हालांकि सरकार और पीएम मोदी का भी यही कहना है कि एमएसपी जारी रहेगी। सरकार बिल में संशोधन करने के लिए भी तैयार है। रामशरण वर्मा का कहना है कि किसानों को पहले बिल को ठीक से पढ़ना और समझना चाहिए। कई किसानों को तो अभी बिल के बारे में जानकारी तक नहीं है। कि कलम में सुनवाई नहीं हो वहाँ, दिक्कत ये है। हमको इकट्ठा 1500 रुपये बोरी के दे दिया गया। अब वो पैसा हमको 6 महीने बाद मिलेगा, साल भर बाद मिलेगा। इसके लिए कोई वो नहीं है। बीज मैंने भी लिया है, अभी तक कोई दौड़ा धूप करते हैं तो ये खाता में जाएगा, खाता में जाएगा, कभी जाता। धान की फसल हम लोगों की मेन है। धान का फसल मान लीजिए काटते हैं हम लोग, समय से लेवी पर नहीं तौला जाता है। बाज़ार में बिचौलिए मान लीजिए सस्ता रेट से लेते हैं। हम लोग मान लीजिए छोटे काश्तकार हैं, मान लीजिए धान कटाई किए और उसके बाद उसको जुताई करना है, खाद लेना है, बीज लेना है, पैसे की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम लोग सस्ते रेट पर मजबूरन बेच देते हैं। मान लीजिए कहीं जाते हैं तौलवाने के लिए तो सुनवाई नहीं होता है। 1 महीने 1.5 महीने बाद लाइए। 10 चक्कर आदमी काटता है तौलवाने के लिए, मजबूर होकर ले आकर सस्ता रेट से धान गेहूँ जो भी है उसे बेच देता है। सरकार के तरफ से जो है कृषि भ्रमण जो है कराया जाता है किसानों को, और उसमें जो है जहाँ भी मतलब उन्नतशील किसान हैं अपने कुछ अलग हट के करके दिखाते हैं, और वो प्रशिक्षण हमको मिलता है देख के। जैसे यहाँ आए हैं हम, तो हमारी जो आलू की खेती है जैसे यहाँ वो पुरानी पद्धति वाली वो उस हिसाब से करते हैं, लेकिन यहाँ देखने को नया चीज़ मिला हमको कि ये जो नई तकनीक आपने लगाया है यहाँ, तो इससे देख रहे हैं फसल भी अच्छी है, और उम्मीद है जब फसल अच्छी दिख रही है तो जो है पैदावार भी अच्छी होगी। तो इससे हमको ये सीख मिला कि हम भी जो है नहीं ज़्यादा तो थोड़ा सा ट्रायल करके जो है हम इस हिसाब से खेती करेंगे। नहीं, हम भी एक किसान हैं, हम भी यही मांग कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं एमएसपी हमारी जारी रखना चाहिए। और हमारी सरकार भी यही कह रही है, हमारे किसान भाइयों की सरकार ये भी कह रही है कि एमएसपी बराबर जारी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी बिल में संशोधन करने के लिए तैयार हैं कि हम लिख के देंगे एमएसपी जारी। लेकिन बिल की और दूसरी बात ये है कि जो अभी ये एमएसपी बराबर जारी रहेगी, दूसरी बात ये है मंडी की है। और हमारे किसान भाइयों को पहली बात तो बिल में कायदे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और अभी हमारे पास कुछ किसान आए थे, हमने उनसे पूछा तो हमारे किसान भाइयों को असली तौर पे बिल के बारे में भी जानकारी ही नहीं है। ये बात हम तो भाई सरकार को बहुत कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सुझाव दें। ये थोड़ी सी ज़रूर उसमें हुआ है ये कि पहले पूरी इसकी सारी बात हमारे सरकार को बताना चाहिए था किसान भाइयों की ये बिल में ये अच्छाइयाँ हैं, तो ये बता दिया जाता तो हो सकता हमारा आंदोलन थोड़ा कम होता या आंदोलन नहीं होता। दूसरी चीज़ जो है, एक किसान भाई हमारे कुछ कह रहे हैं तो सरकार हमारी बात सुनेगी और बिल में संशोधन करना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत आ रही। दूसरी बात है, मंडी में जो सरकार ने बिल लाया है तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब किसान के हाथ खुल गए, बिचौलियों के इसमें दिक्कत भले है, लेकिन किसान को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। चाहे हम अपना टमाटर, केला, आलू या खाद्यान्न चाहे दिल्ली भेजें या कर्नाटका भेजें या पंजाब भेजें, हम कहीं भी ले जा सकते हैं और हम बेचते हैं। हम जो मंडी में ले जाते हैं, कभी कभी हमारा सस्ता बिकता है, बाहर हमारा महंगा बिकता है। पिछले साल हमने टमाटर बेचा, केला बेचा, तो केला हमारा खेत से महंगा बिक रहा है, मंडी में सस्ता बिक रहा है।
जो मंडी में सस्ता बिकने लगता है तो हम खेत से बेचने, जब खेत में सस्ता बिकता है तो मंडी चले। हमारे पास अब 2 विकल्प हो गए। जितने ज़्यादा हमारे पास विकल्प होंगे उतने ज़्यादा हमारे किसान भाइयों का सामान महंगा बिकेगा और उतने बड़ा हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा।